4 सितंबर 476 ईस्वी को वेस्टर्न रोमन एम्पायर, कदीम दुनिया की सबसे बड़ी सियासी ताकत, खत्म हो गई। किसी जंग से नहीं, किसी हमले से नहीं, बल्कि खामोशी से, एक कागज पार दस्तखतकार के। 3 सदियों से रोम आहिस्ता आहिस्ता मर रहा था। बारबेरियन ममलाकातों ने उसकी सरहदें काट ली थी। महंगाई ने माशियात तबाह कर दी थी। बादशाह इतनी तेजी से आते और जाते थे कि कुछ तो हफ्तून में ही कत्ल हो जाते थे। 476 एडी तक वेस्टर्न एम्पायर अपनी असाल की परछाई भी नहीं रही थी। सिर्फ इटली पर कब्जा था, और वो भी जर्मनिक फेडराती जंगजोन के दाम पर, जिनकी वफादारी रोम से नहीं, अपने सरदारों से थी। आखिरी बादशाह एक लड़का था, रोमुलस ऑगस्टुलस। 16 साल का, अपने बाप के हाथों तख्त पर बैठाया गया, जो खुद ओरेस्टिस नाम का एक जनरल था, और असली ताकत उसी के हाथ में थी। उसका नाम किसी जालिमन मजाक से कम नहीं था। रोमुलस रोम का बनी, ऑगस्टस उसका पहला बादशाह। दोनों नाम उस आखिरी इंसान के जिसमें जो यह लाखब उठाए। 4 सितंबर की सुबह जर्मनिक सरदार ऑडवाइसर, अन्ही फेडरेटिव फौजों का कमांडर जो रोम की हिफाजत करते थे, रावियाना की तरफ निकल पड़ा, जो अंपायर की आखिरी राजधानी थी। और एस्टस पहले ही गिरफ्तार और कत्ल किया जा चुका था। रोमुलस ऑगस्टुलस ने न लड़ा, न भागा। वह सीधा रावेना के महल के तख्ते हल में गया और अपने सिर से शाही ताज उतारा। उसने ओडवत सिर को दिया। फिर उसने वो दस्तावेज साइन किया जिसमें वेस्टर्न रोमन तख्त से दस्तबरदारी थी, और शाही निशानियां कॉन्स्टेंटिनोपल भेज दी, एक खत के साथ। मगरिब को अब किसी बादशाह की जरूरत नहीं। ओडोवात्सर ने उसे कंपानिया के एक किले में जलाईवाथान कर दिया, गुजारा भत्ता के साथ। वो इतना चोता, इतना बेखतरा, और शायद इतना कमिल निशान था कि मरना मुनासिब नहीं लगा। रोम की सीनेट ने कॉन्स्टेंटिनोपल में ईस्टर्न एम्परर जीनो को खत लिखा। वेस्टर्न एम्परर का ओहदा अब जरूरी नहीं रहा। जीनो ने मान लिया, और बस 8 सदियों की रोमन ताकत, जमहूरियत की बुनियाद से लेकर आखिरी बादशाह की दस्तखत तक, आग में नहीं, एक खत में खत्म हो गई। रोम एक दिन में नहीं गिरा, मगर खत्म एक ही दिन में हुआ।